कोरोना के खिलाफ जंग में टीकाकरण को हथियार के तौर पर प्रयोग में लाया जा रहा है, जिसे लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रदेश भर में टीकाकरण उत्सव मनाने के लिए कहा है, जिसके लिए टीका केंद्रों को सजाया गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी टीकाकरण उत्सव का आगाज किया। 11 अप्रैल से यानी कि आज से 14 अप्रैल तक ये टीकाकरण उत्सव चलेगा, ये अभियान चलेगा। इस उत्सव का मकसद देश में ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीका लगवाने के लिए प्रेरित करना है। तो प्रदेश भर में टीकाकरण उत्सव के मद्देनजर टीका केंद्रों पर सजावट के साथ साथ सारी तैयारियां की गई। टीकाकरण उत्सव को लेकर जिस तरह के निर्देश बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से दिए गए थे, उससे धरातल पर उतारते हुए और कोविड को लेकर सर्वदलीय बैठक इस समय हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद है। ये देखिए, ये सीधी तस्वीरें आपके सामने। दरअसल कोरोना के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर आज ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। राज्यपाल ने ये बैठक बुलाई है। माननीय राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री तस्वीरों में आप देख सकते हैं। इसके अलावा केशव प्रसाद मौर्य को आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और इस तरह से तमाम बड़े चेहरे यहां इस बैठक में हिस्सा लेते हुए विचार विमर्श करेंगे, अपने सुझाव रखेंगे, अपनी बात रखते हुए क्या कुछ किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, इस पर चर्चा करते नजर आएंगे। बता दें आपको कि बसपा प्रमुख मायावती को भी आमंत्रण भेजा गया था। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी निमंत्रण भेजा गया था। और देखिए, श्रीमती आनंदीबेन पटेल जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं, उनकी अध्यक्षता में मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय वहां पर पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। नवनीत सहगल उपस्थित नजर आ रहे हैं। और ये बैठक अब से बस थोड़ी ही देर में सारी तैयारियां हो चुकी है। ये देखिए, सर्वदलीय बैठक शुरू हो गई है। कोरोना को लेकर ये महत्वपूर्ण सर्वदलीय बैठक, इस बैठक में तमाम दलों के लोगों को, बड़े बड़े चेहरों को, बड़े बड़े नेताओं को आमंत्रित किया गया है, ताकि उत्तर प्रदेश के अंदर जो इस समय हालात कोरोना के मद्देनजर बने हुए हैं, वैक्सीन की जो इस समय स्थिति है, उसको लेकर जो हंगामा देखने को मिलता है, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला देखने को मिलता है, आखिरकार क्या कुछ किया जा सकता है। इस समय राजनीति को भूलकर, उसे कहीं कोसों दूर पीछे छोड़कर जनता की जान के बारे में सोचना होगा और ये संदेश आम लोगों तक पहुंचाना होगा, क्योंकि इस समय कोरोना से निपटने के लिए हमें एकजुट होने की दरकार है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ठीक उनके बगल में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, तमाम लोग मास्क लगाए हुए, उचित दूरी का पालन करते हुए ये सर्वदलीय बैठक शुरू हो चुकी है। कोरोना के गाइडलाइंस का पालन करते हुए इस बैठक की शुरुआत, और बस अब से थोड़ी ही देर में चर्चा की शुरुआत हो जाएगी। ये सीधी तस्वीरें इस बैठक की आप तक पहुंचाते हुए आनंदीबेन पटेल राज्यपाल है उत्तर प्रदेश की, उन्होंने ये बैठक आज बुलाई। दरअसल बहुत ज़रूरी भी था। जिस तरह से हालात बेकाबू होते जा रहे थे, ऐसे में अब आगे स्थिति बद से बदतर ना होने पाए, अभी भी इसी स्टेज पर क्या कुछ अहम कदम उठाए जा सकते हैं, सुझाव लिए जाएंगे तमाम दलों से। सुझाव लेते हुए किसी महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर आते हुए उसे फिर धरातल पर उतारने की कोशिश होगी। और बस इस बैठक की शुरुआत हो गई है। चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं बिहार की खबरों का। पटना के बीजेपी कार्यालय में महिला मोर्चा ने टीका उत्सव सह सदस्यता समारोह का आयोजन किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और बीजेपी विधायक संजीव चौरसिया भी आयोजन में शामिल हुए। इस मौके पर श्वेता झा, मिस इंडिया कॉन्टिनेंट क्वीन और कई क्षेत्रों की विशिष्ट महिलाएं बीजेपी में शामिल हुई। इस कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने महिलाओं को सदस्यता दिलवाई। उन्होंने कहा कि इनके आने से पार्टी को और ज्यादा मजबूती मिल पाएगी। प्रमुख महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन भी कराया है और महिला मोर्चा भी इसको अलग से एक अभियान के रूप में लेने जा रहा है कि सभी का टीकाकरण हो। वहीं बिहार में कोविड के बढ़ते प्रकोप को लेकर सरकार ने गाइडलाइंस जारी की है। शाम 7 बजे से सभी दुकान और प्रतिष्ठानों को बंद करने के निर्देश दिए गए। दरभंगा में पुलिस ने शाम 7 बजते ही शहर के कई इलाकों में भ्रमण किया। पुलिस ने कई दुकानों और प्रतिष्ठानों को
तुरंत ही बंद करवाया। जो भी प्रतिष्ठान और दुकान के मालिक शाम 7 बजे के बाद अपनी दुकानें खोलकर बैठे थे, उनको पुलिस ने फटकार लगाई, चेतावनी दी, जिसके बाद कई दुकानदार खुद ही अपनी दुकान बंद करते हुए नजर आए। हैं कि कोविड के संबंध में सरकार की जो नई गाइडलाइन आई है उनका सख्ती से अनुपालन कराना है। सभी बाजार को शाम को 7 बजे बंद करा देना है। जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, स्कूल हैं, उन सबको बंद रखना है। धार्मिक स्थलों में भी आमजन का प्रवेश अभी बंद है और ऐसे और भी कुछ निर्देश दिए गए हैं। और ये कहा गया है कि जो भी उल्लंघन जहां मामला सामने आएगा वहां एकदम कड़ी कार्रवाई की जाए। अगर कोई दुकान में सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क का अनुपालन नहीं मिलेगा, समय अवधि का उल्लंघन किया जाएगा तो FIR दर्ज कर उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। जो व्यक्ति वाहनों पे या पैदल बिना मास्क के पाए जाएंगे उन पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं देश भर में कोरोना की दूसरी लहर लगातार बढ़ती जा रही है। बिहार के गया जिले के बोधगया में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। बीते 4 दिनों में कोरोना संक्रमण के एक्टिव केसेस की संख्या यहां 25 हो गई। बोधगया में बुधवार को 1, गुरुवार को 3, शुक्रवार को 6, इसके अलावा शनिवार को 15 कोरोना के मामले सामने आए। ऐसे में आप इन आंकड़ों के जरिए समझ सकते हैं कि कितनी तेजी के साथ ये संक्रमण बढ़ता जा रहा है, लोगों को अपनी चपेट में लेता जा रहा है। इसके बाद सभी लोगों को होम क्वारंटाइन कर दिया गया। कोरोना के लगातार बढ़ते केसेस के बावजूद प्रशासन यहां पर अब भी लापरवाह नजर आ रहा है। ऐसे में चिंता इसी बात की कि कहीं इस लापरवाही का खामियाजा बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को ना भुगतना पड़े। समय रहते ही लोगों के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारियों को भी सबक लेना होगा, अपनी आंख नाक कान खोल कर रखनी होगी ताकि कोरोना के इस बढ़ते प्रकोप को यहीं पर थामा जा सके। 4 दिनों में 25 कोरोना संक्रमित मामले सामने आने के बाद जाहिर सी बात है यहां पर मामले की गंभीरता को समझा जा सकता है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी अब भी लापरवाह बने हुए हैं। बोधगया में भी लगातार कोरोना संक्रमण मामले बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि कोशिश यही कि ये जो लहर एक बार फिर से कोरोना की लोगों को परेशान कर रही है, संक्रमण अपनी चपेट में लोगों को लेता जा रहा है, कैसे इसे थामा जा सके, हम सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना होगा। वहीं बिहार में कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए राज्य की सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है जो कि पूरे बिहार में लागू हो गई है। इस क्रम में सूबे के दूसरे सबसे ज्यादा कोविड संक्रमित जिला मुजफ्फरपुर में भी सख्ती से पालन कराए जाने को लेकर जिला प्रशासन ने अपनी कार्रवाई को तेज कर दिया और पुलिस खुद नियमों का पालन कराने के लिए सड़कों पर उतर गई। शहर के कई हिस्सों में अभियान चलाया गया, दुकानें अभियान के तहत बंद करवाई गई। बिना मास्क के घूमने वाले लोगों को चिन्हित करते हुए उन्हें रोककर, उन्हें टोककर उनका चालान काटा गया। बता दें, बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने 30 अप्रैल तक पूरे बिहार में सभी दुकानों को शाम 7 बजे के बाद बंद करने का निर्देश जारी किया था। वहीं कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए राज्य सरकार ने कई तरह की बंदिशें भी लागू की है। मुजफ्फरपुर में जहां पर हालात काफी गंभीर नजर आ रहे हैं, वहां पर कोरोना गाइडलाइंस के पालन में लोगों का सहयोग नहीं मिल पा रहा, तो देर शाम सड़कों पर उतरे अधिकारी और तमाम पुलिस की टीम और ज्यादा सख्ती बरतते हुए नजर आए। जो भी दुकानें खुली हुई थी शाम 7 बजे के बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए, डांटते हुए, फटकारते हुए उन दुकानों को, उन प्रतिष्ठानों को बंद करवाने का काम हुआ। इस तरह से पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड में नजर आ रही है। जो गाइडलाइंस जारी की गई है उनका पालन पुलिस खुद भी कर रही है और धरातल पर उतरकर लोगों से करवा भी रही है। मुजफ्फरपुर में पुलिस ने मोर्चा संभाला और मोर्चा संभालते हुए कोविड नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। जो दुकानें शाम 7 बजे के बाद भी खुली हुई नजर आई, पुलिस ने उन दुकानों को बंद करवाया, दुकान मालिकों को चेताया, धमकाया, यहां तक कि कुछ दुकानदारों के चालान तक काटे गए। वहीं राज्यपाल ने कोविड को लेकर 17 अप्रैल को सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस सर्वदलीय बैठक को लेकर राजद ने सवाल भी खड़े कर दिए हैं। जी हां, राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाने में काफी देरी कर दी। सरकार को यह बैठक पहले ही बुला लेनी चाहिए थी। उन्होंने कहा अस्पताल में अब बेड नहीं है, मरीज इधर उधर भटकने के लिए मजबूर हो रहे हैं और सरकार है कि इस तरफ ध्यान ही नहीं दे रही। इसे लेकर लोग परेशान होकर अपनी अपनी आपबीती भी सुनाते नजर आते हैं, लेकिन सरकार को मानो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और जिस सर्वदलीय बैठक को बुलाने की बात अब सरकार की तरफ से कही जा रही है, आरजेडी ने इस पर आपत्ति जताई और कहा है कि अब काफी देर कर दी गई है सरकार की तरफ से, काफी समय पहले ही इस बैठक को बुला लेना चाहिए था।
तो हो सकता है जो लोग इस समय परेशान नजर आ रहे हैं उनकी परेशानी कुछ हद तक कम की जा सकती। और सरकार सिर्फ जादुई आंकड़ा करके, फर्जी आंकड़ा दे करके सिर्फ अपना पीठ थपथपा रही है प्रचार और प्रसार करके, लेकिन हकीकत में धरातल पे जो स्थिति है तो सबको पता है। इसलिए हम सरकार से निवेदन करेंगे कि जो कोविड के पेशेंट हैं, आम लोग हैं, उनको उचित नहीं मिल रहा है इलाज के लिए, अस्पतालों में जगह उसका अभाव है। आप सर्वदलीय बैठक सरकार को पहले बुलानी चाहिए थी। 17 तारीख को सर्वदलीय बैठक सरकार ने बुलाई है, लेकिन सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। उधर बिहार के किशनगंज में पुलिसकर्मियों पर हमले का नया मामला सामने आया है। अपराधियों ने एक एसएचओ को घेर कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस शराब मामले में रघुनाथपुर में कार्रवाई करने के लिए पहुंची थी, जिसके बाद भीड़ ने पुलिस टीम पर अचानक हमला कर दिया और आरोपियों को पुलिस की पकड़ से छुड़ा लिया। इस मामले में 17 नामजद और 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जिसमें एक महिला और एक युवक की गिरफ्तारी भी की गई है। तस्वीरें देखिए आपके सामने। काफी देर तक यहाँ पर यह हड़कंप मचा रहा, हंगामा होता रहा। एसएचओ की हत्या के बाद ये पूरा मामला इस स्तर तक आन पहुंचा। शराबियों को पकड़ने गई पुलिस की टीम पर ही हमला बोल दिया गया। भीड़ ने मारपीट कर 2 शराबियों को छुड़ा भी लिया। अवनीश कुमार हमारे साथ संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवनीश, क्या है पूरा मामला? कल किशनगंज में एसएचओ की हत्या जो है देर रात कर दी गई थी और आज जो है कटिहार में एक बड़ा मामला सामने आया है। कटिहार में जो पुलिसकर्मी है वो शराबियों को पकड़ने गए थे। रघुनाथपुर जो है थाने इलाके का मामला है कटिहार के, और वहां पर स्थानीय लोगों ने पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया है, जिसमें कई महिला और पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए और इसमें 17 लोगों पर जो है नामजद अभियुक्त जो है किया गया है। 15 को अज्ञात लोगों पर भी मामला दर्ज किया गया है और एक पुरुष और एक महिला की गिरफ्तारी भी की गई। देखिए, बिहार में शराब रैकेट का एक बड़ा मामला जो है वो लगातार सामने आ रहा है और इसमें सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान हो रहे हैं तो वो पुलिसकर्मी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि पुलिसकर्मी जब शराब माफियाओं को पकड़ने जाते हैं या उनमें शामिल लोगों को छुड़ा जो है उन पर कार्रवाई करने जाते हैं तो वैसे लोगों पर वैसे लोग जो है आक्रोशित हो जाते हैं और पुलिसकर्मी पर हमला कर देते हैं। किशनगंज में भी एसएचओ की जो हत्या हुई, अपराधियों ने उनकी हत्या कर दी और फिर एक कटिहार में जो मामला सामने आया, जो वीडियो जो आया है उसमें पुलिसकर्मियों के साथ हाथापाई की जा रही है, मारपीट की जा रही है। तो बिहार में भी लेकिन ये तो अवनीश बहुत गंभीर स्थिति है कि बदमाशों के हौसले, शराबियों के हौसले यहाँ इस कदर बुलंद है कि पुलिस की टीम पर हमला करते हुए 2 शराबियों को छुड़ाकर वहां से भगा दिया जाता है। आखिरकार फिर पुलिस प्रशासन का खौफ अगर बदमाशों में, इन शराबियों में मौजूद नजर नहीं आएगा तो आम जनता का क्या हाल होगा, ये अंदाजा लगाया जा सकता है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, इसके बावजूद जिस तरह से शराब का बड़ा रैकेट का यहाँ जो है जो कारोबार है, इसके बावजूद अपराधियों में किसी तरह का कोई खौफ जो है वो पुलिस को लेकर नहीं है। लगातार बीजेपी के नेता या बड़े नेता लगातार ये कह रहे हैं कि यूपी मॉडल बिहार में लागू की जाए, यहाँ भी इनकाउंटर किया जाए अपराधियों का, ताकि अपराधियों में एक खौफ हो सके। वो खौफ बिहार में नहीं दिख रहा है। चाहे किशनगंज का मामला हो, कटिहार का मामला हो, आरा का मामला हो, कई जगहों के मामले सामने आ रहे हैं जिसमें पुलिसकर्मी पर ही गंभीर सवाल यहाँ पर अवनीश ये कि शराबबंदी के बावजूद अगर इस तरह से शराबी अपनी कोशिशों को अंजाम देते नजर आते हैं तो आखिरकार ये संभव कैसे हो पाता है, कैसे होने दिया जाता है, किन किन लोगों की मिलीभगत इसमें नजर आती है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, बिहार में पूर्ण शराबबंदी है जरूर, लेकिन पूर्ण शराबबंदी दिखती नहीं है। स्थानीय स्तर पर कहीं भी कोई भी व्यक्ति शराब मंगाकर शराब का सेवन धड़ल्ले से कर रहा है, उसका वीडियो भी भले ही वायरल हो रहा है और इसमें एक बड़ा रैकेट है जिसमें पॉलिटिशियन भी है, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, कई बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है वे लोग भी इसमें इन्वॉल्व है। आप देखिए कि शराबबंदी होने के बावजूद बिहार में शराब की खेप आखिर क्यों आ रही है? झारखंड हो, उत्तर प्रदेश हो या पश्चिम बंगाल हो या नेपाल हो, तमाम जगहों से शराब आसानी से पहुंच जा रही है। आखिर शराबबंदी है, इतनी शराब आ कहां से रही है? ये बड़ा एक चिंता का विषय जरूर है सरकार के लिए भी, क्योंकि इसमें भी कई लोग ऐसे ब्यूरोक्रेट्स जरूर हैं जिनकी मिली भगत है, चाहे एसएचओ हैं, चाहे बड़े स्तर के अधिकारी हैं, इनकी इन्वॉल्वमेंट इसमें है। और बिहार में शराब की खेप जो है बेखौफ तरीके से आ रही है, बेखौफ जो अपराधी है वो बेखौफ होकर घूम रहे हैं, किसी तरह का कोई खौफ नहीं है। जांच के बाद ऐसे चेहरे जरूर बेनकाब होने चाहिए। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अवनीश कुमार सिंह इस पूरी जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए, इन तस्वीरों को हम तक पहुंचाने के लिए।
खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।